पति सफाई कर्मी और पत्नी एसडीएम। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। पहले सफाई कर्मचारी पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। जब पढ़ लिखकर पत्नी एसडीएम बनी तो अब पति ने अफसर पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। दरअसल ये कहानी है बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की। ज्योति के पति आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी एक शख्स के साथ अवैध संबंध में है। आलोक ने ज्योति पर भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप लगाए हैं और इस वजह से ये मामला बरेली से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक सुर्खियों में छाया हुआ है। ज्योति मौर्य को लेकर उनके पति आलोक मौर्य ने मीडिया को एक डायरी दी और बताया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य भ्रष्टाचार कर रही है। आपका दोस्त नीरज प्रजापति स्टार्ट में भी ये वीडियो तो थोड़ा बहुत देख लिया होगा। ये न्यूज़ भी आपने सुनी होगी इंस्टाग्राम वगैरह पे, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे ये ट्रेंड में चल रहा है कि अपनी एसडीएम बीवी को उसने पढ़ा लिखा के यानी फिर वो अपने आप को छोड़ यानी दूसरे पति के साथ अफेयर चलाती। ये वीडियो तो आपने देखा होगा। ये उस हस्बैंड का स्टेटमेंट है, ये देख लेने का। 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश। दूसरे लोगों का यानी व्यू है कि कैसे क्या आगे चलना चाहिए और ये वीडियो भी पूरा अंत तक देखे आपको समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा यानी बहुत कुछ यानी किसी के लिए नहीं करना चाहिए जो लास्ट में आपको हर्ट करे। एंड तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। समाज के हर एक इंसान ने ये वाला नारा एक्सेप्ट करके बेटियों को अपनी पढ़ाना स्टार्ट किया। समय के साथ समाज जब अपग्रेड होता गया तो लड़कियों की डिमांड बढ़ी कि शादी के बाद मुझे पढ़ाया जाए। अच्छा, ये जो मौर्य जी हैं इन्होंने अपने पत्नी के अंदर कुछ ऐसा देखा कि इनका मन करा कि मेरी पत्नी कुछ करना चाहती है आगे, तो चलो इसको पढ़वाते हैं। समय बहुत अच्छा जा रहा था। इनकी पत्नी ने अच्छी तैयारी भी करी और एसडीएम पद के लिए नियुक्त हो जाती हैं और इनका मन अपने ही ऑफिसर्स के प्रति आ गया। उनके साथ बातें करना स्टार्ट हुई। ये बात इनके पति को जब पता चली तो उन्होंने बताया कि ये मात्र ओनली हमारे फ्रेंड हैं। लेकिन समय के साथ ये दोस्ती जो है अवैध संबंध में जब बदल गई और ये बात इनके पति को पता चलती है तो इनके पति का गुस्सा फूटता है। इस बात पर पत्नी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे डाइवोर्स दो। अच्छा, डाइवोर्स का कोई रीजन होना चाहिए, तो उनके पास रीजन नहीं था। तो पत्नी ने उल्टा ही अपने पति के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुम दहेज लिए थे। यानी दहेज प्रथा के केस में उल्टा ही फंसा दिया अपने पति को, जिस पति ने उस समय उसका सपोर्ट किया था, जिस समय वो कुछ नहीं थी, जिस समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। ये एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे समाज में साबित हुआ है कि आने वाले समय में कोई भी युवा वर्ग, कोई भी पुरुष वर्ग शायद ही अपनी पत्नी को पढ़ाने की तरफ आगे बढ़े। क्यों बढ़ेगा आखिर? क्या वो चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध बनाए इसलिए मैं उसको पढ़ाऊं? देखिए, एक बात समझिए, हम सारे युवा को यही बताना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड होता है वो ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर आप इतने हो तो आपकी पत्नी भी उतनी होनी चाहिए। इक्वल तक सही आता है। अब पत्नी को आपने यहाँ बिठा दिया, आप यहाँ बैठे हो, तो इंसानों के अंदर चाहत होती है यहाँ से और ऊपर जाने की, तो वो नीचे पत्नी नहीं आएगी तुम्हारी।